वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आप इस कक्षा में भाग लिए हैं, इसलिए मुझे प्रसन्नता है। इन दिनों में हम मीका की पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमने देखा कि मीका अन्य भविष्यवक्ताओं में से एक महान नबी था। आपको चाहिए कि इस नबी की आप प्रशंसा करें। सो मीका एक महत्वपूर्ण नबी है। वह बुद्धिमान पुरुष के नाम से जाना गया है, जैसे हमें मत्ती के 2 अध्याय और 5वें और 6वें पद में बताया गया है, और साथ ही मत्ती के 10वें अध्याय में भी वह प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धृत किया गया है। यिर्मयाह यरूशलेम के पतन के विषय में प्रचार कर रहा था और लोग उसकी हत्या कर देना चाहते थे, क्योंकि मीका ने हिजकिय्याह के दिनों में भविष्यवाणी की। सो कुछ ज्योतिषियों ने आकर कहा कि उसकी हत्या न करो। जब हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया, लोग परमेश्वर की ओर फिरे। सो मीका के भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों पर विनाश नहीं आने दिया और यिर्मयाह का प्राण बच गया। श्रोता मित्र, पहले चरण में हमने सीखा था कि मीका की पुस्तक में जो 7 अध्याय हैं, 3 संदेशों में विभाजित हैं, जो महान संदेश हैं। पहला संदेश जो प्रथम 2 अध्यायों में पाए जाते हैं, वो सभी लोगों के लिए मीका का संदेश है। मीका का दूसरा संदेश जो 3 अध्याय के प्रथम पद से प्रारंभ होकर 5वें अध्याय के 15वें पद तक जाता है, जो परमेश्वर के अगुवों के लिए मीका का संदेश है। मीका ने उत्तरी राज्य की राजधानी व दक्षिणी राज्य की राजधानी दोनों स्थानों में प्रचार किया था। उसका संदेश परमेश्वर के लोगों के अगुवों के लिए था, सो शासन करते थे। मीका इस सच्चाई के लिए बहुत दृढ़ था कि सभी अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा शांति के साथ जीवन बिताए। परमेश्वर के लोग इस बात का अनुभव करें कि अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है। मीका का विश्वास था कि परमेश्वर ने जो अधिकार नियुक्त किया है, वह 3 स्तर में उत्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम आत्मिक स्तर का अधिकार। यह याजक लोगों का उत्तरदायित्व था कि वे आत्मिक सच्चाई को सिखा सकें और उस सच्चाई का नमूना बना सकें। फिर वहां पर अधिकार का नैतिक स्तर था। यह नबियों का उत्तरदायित्व था कि वे लोगों को उत्साहित कर सकें, जिससे वे याजकों द्वारा जिस वचन को प्राप्त किए हैं उसे वे मान सकें। इसके बाद फिर वहां नागरिक स्तर का अधिकार था। यह प्रधान अगुवों का उत्तरदायित्व था कि वे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों को आगे बढ़ाएं। मीका ने आरोप लगाया कि अधिकार के इस 3 स्तर में परमेश्वर के लोगों के जो अगुवे हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं। मीका के प्रचार का जो बोझ था कि उसने अधिकार के 3 स्तर में परमेश्वर के लोगों के अगुवों को प्रचार द्वारा संबोधित किया। अगुवों को उसने कहा कि वे मसीहा के महान भविष्यवाणी के लिए लोगों को तैयार करें। मीका के 3 संदेश को हम सकारात्मक संदेश कह सकते हैं। जैसे मैंने अनेक बार कहा है कि वे सभी नबी जिन्होंने अश्शूर की बंधुआई, बाबुल की बंधुआई और अंधकार एवं सर्वनाश के विषय में भविष्यवाणी की, वे सब उन बंधुआई में सम्मिलित थे। उन्होंने सकारात्मक रूप से अपने संदेश को समाप्त नहीं किया, परंतु एक आशा के संदेश को बताकर भविष्यवाणी को समाप्त किया। यदि भविष्यवक्ता दक्षिणी राज्य को प्रचार करते थे, तो वे 70 वर्ष के बाद बाबुल की बंधुआई से वापस आने की भविष्यवाणी को अवश्य प्रचार करते थे, और यदि वे उत्तरी राज्य को प्रचार करते थे, तो उनका संदेश अंत के समय के विषय में होता था। इन सभी भविष्यवाणियों ने परमेश्वर के लोगों के लिए इस प्रकार प्रचार किया कि वे संपूर्ण पृथ्वी में तितर-बितर हो जाएंगे। फिर उससे उनकी जो वापसी है, वो इस्राएल में उनका भौगोलिक वापसी है, जिसे हम अपने दिनों में देख रहे हैं। फिर वे परमेश्वर के पास इस्राएल का आत्मिक रूप से वापस आने के विषय में भी भविष्यवाणी की। हम इसे अभी नहीं देख सके हैं, परंतु हमारा विश्वास है कि आत्मिक वापसी एक दिन अवश्य होगा। मीका के 3 संदेश में मीका ने उनके तितर बितर होने से
छुटकारा पाने का प्रचार किया। इस संदर्भ में मीका मसीहा के विषय में एक महान भविष्यवाणी हमें बताता है। मसीहा से संबंधित भविष्यवाणी हमें मीका अभी भी 3 स्तर के अधिकार के विषय में विचार करके बताता है, जिसे उसने अपने दूसरे संदेश में स्पष्ट किया था। प्रधान, जिन्हें नागरिक अगुवे कहा गया है, याजक जो आत्मिक अगुवे हैं, और नबी जिन्हें परमेश्वर के लोगों का नैतिक अगुवा कहा गया है, वे भ्रष्ट हो गए थे। मीका का विचार है कि लोगों पर 3 स्तर के अधिकार को चलाने में अगुवे सफल हो गए हैं। फिर दूसरे संदेश में जब अगुवे असफल हो जाते हैं, तब हम उसके मसीहा के संबंधित महान संदेश को सुनते हैं। 5वें अध्याय के दूसरे पद में वह मसीहा के आने की छवि को प्रस्तुत करता है। मीका कहता है, आने वाला मसीहा का प्रभुता व अधिकार सिद्ध होगा और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से उनकी चरवाही करेगा और वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। श्रोता मित्र, मीका के कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों पर जो प्रभुता करेगा वह परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का कार्य होगा। जैसे मनुष्य प्रभुता करने में असफल हो गया, सो एक दिन परमेश्वर कहेगा, मैं मनुष्य के प्रभुता व उसके उत्तरदायित्व पर अब भरोसा नहीं रख सकता, इसलिए उस प्रभुता व अधिकार को चलाने के लिए उसे मैं अपने पुत्र को दूंगा, और जब वह आएगा तो वह मेरी इच्छा के द्वारा राज्य करेगा और परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से वह प्रभुता करेगा। और जब वह प्रभुता करेगा तब तुम मेरे मन की बात को समझ सकोगे, और जब वह प्रभुता करेगा तो उसका प्रभुता भ्रष्ट नहीं होगा, वरन वह एक सुंदर प्रभुता होगा। मित्र, इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब प्रभु यीशु मसीह सिद्ध प्रभुता को चलाएगा। यह हमें समझने के लिए सहायता करता है कि क्यों प्रेरित लोग प्रभु के पास आकर पूछते थे, क्या तू अभी इस्राएल का राज्य का छुटकारा करेगा? प्रेरितों ने यीशु को एक संभावित राजनैतिक अगुवा की तरह देखा। कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि यहूदा इसलिए यीशु के पीछे हो लिया क्योंकि यहूदा विश्वास करता था कि यीशु एक दिन राजनीतिक अगुवा बनेगा जो रोम को पराजित करेगा, और यहूदा चाहता था कि वह इस नए राजनीतिक शासन में एक राजनीतिक अगुवा बनेगा। सीमोन जो जस्तुस कहलाता था, उसका भी विचार कुछ इस प्रकार का था। विलियम बार्कले जो व्याख्याता हैं, उनका कहना है कि 12 चेलों में से 4 चेलों ने प्रभु यीशु का चेला बनकर राजनीतिक बात कही। मीका की पुस्तक की तरह पवित्र शास्त्र के अन्य स्थलों में जिन प्रेरितों ने इस प्रकार की बातों को देखा है, उन्होंने अनुभव किया है कि प्रभु यीशु वो मसीहा है जो राजनीतिक अगुवा होगा, वह सिद्ध रूप से राज्य करेगा। प्रभु यीशु ने प्रेरितों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि उसका आना 2 प्रकार का होगा। उसे हम प्रभु यीशु मसीह का प्रथम व द्वितीय आगमन कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय और 18वें आयत में यीशु ने यशाया के 61 अध्याय को उद्धृत किया है, और वह वो दिया है जिसे विद्वान नासरत का घोषणा पत्र कहते हैं। यशाया ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह क्या क्या करेगा। वह अंधों को आंखें देगा, बंधुओं को छुटकारा दिलाएगा और कुचले हुओं को छुटकारा दिलाएगा। श्रोता मित्र, जब आप लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय 18वें पद के साथ यशाया 61 अध्याय की तुलना करें, तब आप देखेंगे कि इस पद के मध्य में ही वो पढ़ने से रुक जाते हैं और पुस्तक बंद करके उसे सेवक के हाथ में दे देते हैं, क्योंकि वह पद आगे चलकर इस प्रकार कहता है, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यीशु ने उस पद के भाग को नहीं पढ़ा, क्योंकि वह अपने प्रथम आगमन में इसलिए नहीं आया था कि वह यहोवा के पलटा लेने के दिन का प्रचार करे। यशाया 61 व भजन 2 के जैसे पवित्र शास्त्र में ऐसे कुछ पद हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम व द्वितीय आगमन को एक पद में प्रस्तुत करते हैं। आपको चाहिए कि आप ऐसे पद के मध्य में रुक जाएं
जो उसके दोनों आगमन के विषय में वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु पहली बार एक दुख उठाने वाले दास के जैसे आया। उसका जो लक्ष्य था कि वह संसार के सभी लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए, जी उठे और पवित्र आत्मा को भेजकर, जिससे कलीसिया का जन्म हो और वह इस पृथ्वी पर कार्य करे। इन दिनों में प्रभु यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। जब वह इस कार्य को पूर्ण करेगा तब वह फिर से वापस आएगा। सभी नबी इसी के विषय में बताते हैं कि वह महिमा, प्रताप व सामर्थ के साथ वापस आएगा। अब कोई उसका दाढ़ी नहीं नोचेगा, कोई उसे थप्पड़ नहीं मारेगा। वो अब दुख सहने वाला दास के रूप में नहीं आएगा। भजन 2 के वचन के अनुसार जब वह दोबारा आएगा, लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वह शासन करेगा। जैसे मैंने कहा कि मसीह यीशु के राज्य के विषय में अलग अलग विचार हैं। क्या वह स्वर्ण युग होगा? क्या वह वास्तव में इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य करेगा? यदि आप विश्वास करते हैं कि वह राज्य स्थापित करने के पहले आ रहा है, तो आप इससे पहले आगमन पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि वह राज्य स्थापित होने के बाद आ रहा है, तो आप उसके बाद के आगमन पर विश्वास करते हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य यथार्थ नहीं बल्कि आत्मिक है, तो आप उसके 1000 वर्ष के राज्य पर विश्वास नहीं करते। श्रोता, इस राज्य के विषय में अलग अलग मत व सिद्धांत हैं, क्योंकि ये सभी नबी हमें बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो वह अपने राज्य का सिद्ध शासक होगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित मीका कहता है कि परमेश्वर लोगों से कहेगा, मैं तुम्हें शासन करने के लिए अवसर दिया, परंतु उस 3 प्रकार के शासन के स्तर में भ्रष्टाचार है। प्रधान घूस लेकर विचार करते हैं, याजक दाम लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यवक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। उन अगुओं के पाप के कारण परमेश्वर का शासन नहीं चलता। इसलिए दिन आ रहा है कि परमेश्वर उनके हाथ से सभी उत्तरदायित्व को छीन लेगा और मनुष्य को वह कभी नहीं देगा, वरन वह अपने पुत्र को देगा और उसके पुत्र के शासन का अंत नहीं होगा। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होगा। मीका के प्रचार का सार यही है और इसके द्वारा वह मसीहा के विषय में एक महान भविष्यवाणी करता है। श्रोता मित्र, हमने मीका के किताब से देखा है कि परमेश्वर पिता कैसे एक महान अगुवा हैं, कैसे वो चाहते हैं कि उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक महान अगुवा बने। अब हमें चाहिए कि हम उस अगुवे को किस प्रकार अपने जीवन में ग्रहण करें, कैसे उसे प्रभु माने। मित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में हमारे साथ अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम मीका के सुंदर व असाधारण प्रचार को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।